लेकिन क्या रेल मंत्री स्टैंड बाई को नौकरी दे पाएंगे? ये जो असमंजस है कि सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, उसे आज गांधी टीवी क्लियर करेगा। इसीलिए आज गांधी टीवी दिल्ली में है। अब से थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। मेरी एक मीटिंग है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, वहाँ पत्रकार साथियों से मुलाकात है, कुछ विषयों पर चर्चा है। वहाँ आरआरबी का मुद्दा भी मैं उनसे डिस्कस करूँगा और गुजारिश करूँगा देश के तमाम पत्रकारों से कि वे स्टैंड बाई आरआरबी जो आंदोलन चल रहा है मेडिकल फिट छात्रों का, युवा बेरोजगारों का, उसमें अपनी कलम का इस्तेमाल करें, अपनी पत्रकारिता की मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज अभी मैं नई दिल्ली में अपने होटल के छत पर हूँ और यहाँ से आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। एक और जहाँ एमसीडी के रिज़ल्ट आने वाले हैं 7 तारीख को और 8 तारीख को दोनों हिमाचल प्रदेश और गुजरात के रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। दल जीतेगा, राजनीतिक दल जीतेगा। क्या हिंदुस्तान की जनता जीतेगी? क्या हिंदुस्तान का वह बेरोज़गार जो सड़कों पर निकल पड़ा है एक अदद नौकरी के लिए, उसकी जीत होगी? यह सोचने का विषय है। आज हम बड़े विकट दौर से गुजर रहे हैं। पिछले लगभग 3-4 दिनों से थोड़ा सा मन व्यथित था, क्योंकि हम जिसे आदर्श मानते हैं वे पत्रकार गुलामी की जंजीर से जकड़े जा रहे थे, लेकिन उन्होंने गुलामी की जंजीर को तोड़ा और तोड़कर आज़ाद हो गए और हमें जीने की राह दिखाई कि किस तरीके से जिया जाएगा, किस तरीके से सत्ता से टकराते हुए लोगों के हक के लिए पत्रकारिता का धर्म निभाया जाएगा। हम बात कर रहे हैं रवीश कुमार की। अच्छा लगता है, कहते हैं जितना दबाव आता है और जब दबाव के विपरीत से जब असर होता है तो वो दबाव नाकाफ़ी होता है और उस दबाव को एक विस्फोट से फोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है गुलामी की जंजीरों को। और रवीश कुमार के समर्थकों ने, आप जैसे सच्चे और ईमानदार दर्शकों ने, जो लोग अभी भी निष्पक्ष पत्रकारिता चाहते हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि रवीश कुमार जैसे ईमानदार और सच्चे पत्रकारों के साथ वे हमेशा खड़े हैं। एक और बात से मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा, जो रेलवे आरआरबी भर्ती के लगभग 8,000 छात्र हैं स्टैंड बाई, उसमें जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल और तमाम अन्य लोग भी उसमें शामिल है। सभी लोगों को हम देख रहे हैं लगातार संघर्ष करते हुए। बहुत से छात्र, बहुत से बेरोजगार फ़ोन भी करते हैं और गाइड भी करते हैं, क्योंकि पत्रकार पत्र को आकार देते हुए देश को आकार देने वाला होता है और पत्रकार इतना ज्ञानी भी नहीं होता है, उसे भी सीखना होता है। आपके मामले में भी हम चलते चलते सीख रहे हैं। आज उन 8,000 बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए मैं अकेला हूँ, क्योंकि सब जितने भी आप लोगों के नेता हैं सब इधर से उधर खींच रहे हैं, आप लोगों को सब पता है। लेकिन मैं आप लोगों का नेता नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। मुझे लोगों के हक की लड़ाई जो अंदर नीचे चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, उसे आगे बढ़ाना है। उसे न समर्थन करना है, न उसे हतोत्साहित करना है। मेरा दोनों इरादा नहीं है। सच को सच की तरह दिखाना, और सच ये है कि वर्तमान में तमाम संगठन के नेताओं को जो खींचतान कर रहे हैं, उन्हें एक हो जाना चाहिए। और अलग अलग मंच पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि पटना में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें भी आप लोग सहयोग करें, और दिल्ली में जो लड़ाई लड़ी जाने वाली है उसमें भी आप लोग सहयोग करें, क्योंकि जितने भी आप लोग लीड कर रहे हैं, आप लोगों पर पूरे हिंदुस्तान के स्टैंड बाई
बेरोजगार युवाओं की नज़र है। कई लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं मैं सब्जी की दुकान लगा रहा हूँ, कई लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं मैं कहीं कोई प्राइवेट काम कर रहा हूँ। तो सब एक एक क्षण गिन गिन कर गुजार रहे हैं। रेल मंत्री पर दबाव है, लेकिन क्या रेल मंत्री स्टैंड बाई को नौकरी दे पाएंगे? ये जो असमंजस है कि सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, उसे आज गांधी टीवी क्लियर करेगा। इसीलिए आज गांधी टीवी दिल्ली में है। अब से थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। मेरी एक मीटिंग है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, वहाँ पत्रकार साथियों से मुलाकात है, कुछ विषयों पर चर्चा है। वहाँ आरआरबी का मुद्दा भी मैं उनसे डिस्कस करूँगा और गुजारिश करूँगा देश के तमाम पत्रकारों से कि वे स्टैंड बाई आरआरबी जो आंदोलन चल रहा है मेडिकल फिट छात्रों का, युवा बेरोजगारों का, उसमें अपनी कलम का इस्तेमाल करें, अपनी पत्रकारिता की मदद करें। साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान पहुंच चुकी है। 100 दिन पूरे होने को हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता में हम कांग्रेस की मजबूती नहीं देखते। जो लाखों लोगों की भीड़ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुटी है, वह नाराजगी है सरकार के नीतियों से। बेरोजगार बहुत अधिक संख्या में शामिल हो रहे हैं, किसान बहुत अधिक संख्या में शामिल हो रहे हैं, महंगाई से पीड़ित लोग अधिक संख्या में शामिल हो रहे हैं। हम सच को सच की तरह दिखाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप बेरोजगारी पर कुछ सोचिए, महंगाई पर कुछ सोचिए, वरना ये जो लाखों लोग अभी पैदल चल रहे हैं। और कल जो मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसके बाद ब्लॉक स्तर पर मीटिंग करेंगे और ब्लॉक स्तर पर हम पार्टी को मजबूत करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर अपनी मजबूती कर रही है, लेकिन बेरोजगारों के लिए क्या प्लान है? मैं बार बार पूछता रहा हूँ पक्ष और विपक्ष से कि बेरोजगारी को आप मुद्दा बनाते हो, लेकिन बेरोजगारी मिटाने के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? अगर कोई प्लान है तो सामने रखिए। देश को चलाने वालों ने संविधान बनाया, संविधान सामने रखा देश के, उस आधार पर चुनाव हुए और उस संविधान के आधार पर सरकार चल रही है। तो बेरोजगारी के आधार पर जब आप चुनाव लड़ना चाहते